अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मरियम हुसैन है और मैं PHQ हॉस्पिटल अहमदाबाद में गुज़श्ता 8 साल से सर्व कर रही हूँ। मेरे साथ कल के दिन में एक इंतहाई घिनौना वाक़या पेश आया जिसने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया और मेरा इदारों से भी, लोगों से भी और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उनसे एतमाद उठा। उसमें ये है कि मैं यहाँ पे पिछले 3-4 साल के अरसे में मैंने काफ़ी सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की जिसकी वजह मेरे हस्बैंड डॉक्टर नुमान थे। और अब पता नहीं वो थे या हैं, क्योंकि कभी वो कहते हैं कि मैंने तलाक कर दी है, कभी वो कहते हैं कि मैंने तलाक नहीं की। सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ कि उन्होंने SHO साहब को कॉल की कि मैं डॉक्टर मरियम जो हैं वो मेरे अगेंस्ट व्हाट्सएप पे स्टेटसेस डाल रही हैं। तो SHO साहब ने कहा कि क्योंकि वो आपकी ज़ौजियत में है और तो आप अपना, तो उन्होंने कहा कि वो मेरी ज़ौजियत में नहीं है, मैं उनको तलाक दे चुका हूँ। याद रहे कि डॉक्टर साहब ने अपनी ही एक मरीज़ा से मुआशरा चला के जो कि 2 साल का मुहीत था, जिसकी वजह से हमारे घर में बड़ी डिस्टर्बेंस रही उन खातून की वजह से, और वो माशका चला के उन्होंने उससे 2 साल बाद शादी की और उसी वजह से मुझे भी घर से निकाला गया, ज़्यादा कोप किया गया, गालियाँ दी गई, टॉर्चर किया गया और इनके सारे रिश्तेदार जिसमें स्पेशली अदील, बुरहान और ये लोग शामिल थे, जिनके साथ मिलके ये सारा कुछ किया गया। तो इन्होंने SHO साहब को कॉल की कि मैं उन पे FIR देना चाहता हूँ। तो मैंने SHO साहब ने मुझे कहा कि आपका इस बारे में क्या है बयान, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं डिवोर्स कर चुका हूँ। मैंने उनको बताया कि मुझे कोई नोटिस नहीं आया, जबकि मेरा तो कॉन्जुगल राइट्स का केस अदालत में है। एक तो डॉक्टर साहब पॉलीगैमी के मुर्तकिब हुए, मुझे नहीं पता कि इन्होंने निकाह नामे में अपने आप को गैर शादीशुदा शो किया या इन्होंने अपने आप को मुझे तलाक याफ्ता शो किया या फिर मेरा जाली इजाज़तनामा लगाया। एक तो ये जो ऑफेंस था, लेकिन अब वहाँ पर डॉक्टर नुमान की वहाँ पे वहाँ पर जब मैं कमरे में एंटर हुई तो 3 अफराद बैठे हुए थे, जिनमें एक 2 लॉयर्स थे, आज़म साहब और सुहेल मोहसिन गालिबन उनका नाम है, और दरमियान में अदील अफसर। अब आप एक मामला देखें कि अदील अफसर का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैं याद दहानी कराती चलूँ कि पिछली दफ़ा जब डॉक्टर नुमान ने मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस करके जब मुझे घर से बाहर निकाला तो अदील उनमें से मुझे कुछ सीखने वाला था। अदील उसमें नामजद मुलजिम था और ये इनकी फैमिली का वतीरा है कि ये औरतों को इस तरह मारते हैं और औरतों को मार के बड़ा प्राइड लेते हैं। तो अदील बीच में बैठा हुआ था, मैं वहाँ पर बैठी और अदील से ये वाली बात हुई कि मैंने कहा कि आपका क्या मसला है। तो इसने मुझे कहा कि हमने आपको तलाक दे दी है। तो मैंने कहा तलाक के पेपर्स कहाँ पर हैं? तो इन लोगों ने कहा कि वो एक वकील साहब अब तलाक के पेपर्स लेके इस्लामाबाद घूम रहे हैं। गालिबन उनके लिए सबसे ज़रूरी काम इस्लामाबाद में लेके पेपर्स ही घूमना था। तो वहाँ से अदील को मैंने कहा कि अदील, जितने तुम खुश हो रहे हो, अगर तुम्हारी बेटियों के साथ ऐसा हो, तो एक नेचुरल रिएक्शन है किसी भी खातून का कि नुमान साहब ने अपनी वालदा की इद्दत में, जो कि इनकी इद्दत अभी ख़त्म ही नहीं हुई थी, इनके वालिद का कफन भी नहीं मैला हुआ था, और इन्होंने अपनी एक मरीज़ा से, आधी उम्र की लड़की से माशका चला के रातों रात शादी करके, और ये अपने 4 बच्चों को इन्होंने डिसोन इस तरह किया कि वो लीगली तो डिसोन नहीं हो सकते बच्चे, लेकिन इन्होंने डिसोन इस तरह किया कि उनका खर्च वगैरह नहीं दे रहे थे। मेरे मल्टीपल केसेस लाहौर चल रहे थे, उसकी तरफ मैं बाद में आती हूँ। तो अदील को जब मैंने ये कहा तो अदील ने आगे से इतनी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की, इतनी बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल की कि जो मैं आप भाइयों के बीच में नहीं ले सकती। मैंने FIR में ज़रूर लिखवाई है ताकि लोग नॉलेज रखें कि ये किस जहनियत और किस गंदी जहनियत का गलीज़ इंसान है। तो इसने बाद में मुझे गंदी गालियाँ दी। मेरे हाथ में डिस्पोजेबल जूस का ग्लास था जो कि मैंने इसके सर में मारा, क्योंकि अगर आप किसी औरत को, निहत्ती औरत को, आप 3 मर्द कहीं बैठे हुए हैं, उनमें से एक मर्द गंदी गलीज गालियाँ देगा तो एक नेचुरल रिएक्शन है। उसी टाइम ऑन कैमरा इस चीज़ की रिकॉर्डिंग मौजूद है जो कि सारे थानों में मौजूद है। उसी वक्त अदील ने मेरे ऊपर हमलावर हुआ, इसने वहाँ पे ग्लास तोड़ा, वीडियो में देखा जा सकता है। इसके पास उसका शीशा था, इसने मेरी कमीज़ फाड़ी, इसने मुझे ज़मीन पे धक्का दिया, मेरा हाथ यहाँ से फ्रैक्चर्ड है, मैं इसके वजन पर गिरी, यहाँ पर इसके ठुड्डे लगे, जख्म है, मेरे फटे हुए कपड़े और मेरे जख्मों की तस्वीरें मौजूद हैं जो मेरे नक्शा मजदूरी और उन सब चीज़ों में अटैच हैं। और उसके बाद इसने मुझे जितना एक गो में कुछ मर्द, एक तो वो इतना मतलब एक औरत इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, और वो इसने मुझे मारा। अगर जो मेरे गवाहान और वहाँ मौजूद लोग मुझे ना बचाते तो ये मुझे जान से मार चुका होता। और उसके बाद जो ही इसको SHO साहब ने इससे इंटरवीन करके मेरी जान छुड़ाई,
तो उसके बाद ये बाहर चला गया, बाहर के मामला मुझे नहीं मौजूद, लेकिन उसके बाद इसने एक इंतहाई गलीज किस्म की, जो कि इनकी फैमिली का वतीरा है, गलाजत, गंदी सोच, इन्होंने मेरे बारे में एक ऑडियो फैलाई, वो इंतहाई गलीज किस्म की ऑडियो जो माइट भी इनके घर की खवातीन में नॉर्मलाइज होती हो, लेकिन मेरे लिए तो वो बिल्कुल नॉर्मलाइज चीज़ नहीं थी, एक नॉर्मल चीज़ नहीं थी। तो अब मेरा सवाल ये है कि अगर मैं थाने में महफूज नहीं थी, तो फिर मैं इस शहर में महफूज कैसे हूँ? किसी टाइम भी डॉक्टर नुमान आइस के एडिक्ट है, ये बात मैं बड़े वसूख के साथ कह रही हूँ, बड़े ही वसूख के साथ कह रही हूँ कि वो आइस के एडिक्ट है। उर्दू में ट्रांसलेट करें। आइस एक ऐसा नशा है, आप इसको हीरोइन की बहन कह लें, क्योंकि मेरी नशे पे इतनी रिसर्च नहीं है जितनी डॉक्टर नुमान की है। ये करके बंदा 3 दिन जागता रहता है, बंदा अपने होशो हवास में नहीं रहता, शिज़ोफ्रेनिक हो जाता है। ये आप अदील के लिए कह रहे हैं कि डॉक्टर ये मैं नुमान डॉक्टर के लिए? नुमान के लिए कह रही ठीक हो। हूँ। आइस के मरीज है वो, बल्कि शहर के मरीजों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो फिर इतना बड़ा क्लिनिक चला रहे हैं तो क्या इतना बड़ा इंतजामिया क्लिनिक चला खामोश रहे है? हैं तो इंतजामिया खामोश है। अगर इस चीज़ पे अहकाम बाला को बिल्कुल अगर इस चीज़ पे यकीन नहीं है तो उनके टेस्ट करा लिए जाएं। तो वहाँ पे अगर कल किसी का कल कल आपको मामला बनता है किसी की अच्छा, जान, मैं तो फिर ऐसे कौन लोगों को भी जिम्मेदार है? जानती हूँ जिनकी इस वजह से मौत जिनके वालिद की हुई है और बाद में वो मामला दबा दिया गया। अगर आप मौके पे कहेंगे तो कभी हम उनको भी पेश कर देंगे। एक जाली लेबॉर्ट्री भी अंदर चल रही है जिसको मुदस्सिर नामी आदमी चला रहा है, जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो टेस्ट महंगे करके पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव करके पैसे कमाए जा रहे हैं। ठेके की दवाइयाँ, लेबॉर्ट्री जो इनकी है वो ठेके की दवाइयाँ इनकी फार्मेसी में रखी गई हैं। और वहाँ पर बल्कि मुझे तो ये लगता है कि शहर की औरतों को भी वहाँ पे उनकी इज्जतों को भी वहाँ पे खतरा है, गैर क्योंकि वहाँ महफूज पर गैर महफूज है। क्योंकि जो बंदा आइस करके बैठा है, जो बंदा आइस करके बैठा है, जो बंदा अपने होशो हवास में नहीं है और जो अपनी घर में बीवी को मार रहा है, बच्चों के लिए खतरा है, वो बाहर जाके इन्होंने अपने मल्टीपल मुलाजमीन को भी मारा है, हॉस्पिटल में भी मारा है, अपने फेलो डॉक्टर्स को भी मारा है। तो जो बंदा इतना डेंजरस ऑलरेडी हो चुका है, जो अपनी बीवी को सड़क पे बाहर निकाल के मारे, इस शहर में ये मेरे साथ पहली दफा नहीं हुआ। मुझे यहाँ पे बोलना इसलिए पड़ा कि अब ये बोलना बहुत जरूरी हो चुका था, क्योंकि मेरी जान को खतरा है। मेरे साथ मेरी 3 छोटी बेटियां हैं, मेरा बेटा है, मेरी जान को शदीद खतरा है। और अगर मेरी जान को कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदारान डॉक्टर नुमान बिन अरशद, अदील अफसर, बुरहान अख्तर और डीपीओ साहब, क्योंकि मैं इन्फॉर्म कर चुकी हूँ कि मेरी जान को खतरा है। ऑलरेडी मैं थाने में जाके कह चुकी हूँ कि मेरी जान को खतरा है, मुझे मैं अकेली रहती हूँ। और इसी जानी खतरे की वजह से मैंने जितने भी केसेस हैं वो मैंने लाहौर में फाइल किए हैं, जुरिस्डिक्शन वहाँ की लगवाई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जान का खतरा था। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर एक औरत को कहीं पे खतरा है तो वो किसी भी शहर में केस कर सकती है। मेरा बेटा वहाँ लाहौर पढ़ा था, इन्होंने उसकी फीसें ना दे दे के मुझे बड़ा तंग किया। इनकी अरबों की जायदाद जो यहाँ पर पड़ी है उसको एफबीआर में रिपोर्टेड भी नहीं है। जो इन्होंने अभी वो जो गोल्डन सिटी वाला काम किया है, जो ये बेची है, उसमें से मेरे बच्चों को कोई राइट नहीं मिला। और मैंने तो अपने खर्चे की डिमांड ऑलरेडी ही नहीं की, लेकिन 10 माह या उससे भी ज़्यादा अरसा या 2 साल से ये कोई भी खर्चा देने का ये बंदा हमें पाबंद नहीं है। इसने अपनी बहन की घर में रखा हुआ था और ये बाकायदगी से डोमेस्टिक वायलेंस का आदी था। मेरे पास मुख्तलिफ तस्वीरें भी हैं जिसमें कहीं पे मेरे बाजू फटे हुए हैं या जिसमें मेरे सर फटे हुए हैं, और मेरे फेलो डॉक्टर्स इस चीज़ की आपको गवाही दे सकते हैं कि डॉक्टर नुमान बाकायदगी से तशद्दुद करने के आदी थे। अपनी फीमेल कुलीग्स के बारे में गंदे अल्फाज बोलने के आदी थे, क्योंकि घर का वकील है। मैं यहाँ पर अगर केस फाइल करती तो इन्होंने मुझे थ्रेट्स की थी, इस वजह से मुझे दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, बाज़ बार पनाह भी लेनी पड़ती है। ये आइस पे हाई होके एक दफ़ा जिस जगह पे मैं रह रही हूँ आजकल, वहाँ पे आए और इन्होंने वहाँ की सिक्योरिटी में अपनी गाड़ी से उनको मोटरसाइकिल वालों को मारा। ये बात अगर इसका कहीं पे प्रूफ चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि जिसने मुझे कहा कि मैं गनों से रोडेड रहता हूँ, हर वक्त गन घर में खुली पड़ी हुई थी। और मैं इस टाइम मतलब मुझे ये कॉन्फ्रेंस करने का बेसिक मकसद ये है कि एक तो अदील को बिल्कुल भी वो सजा नहीं हुई जो उसको मिलनी चाहिए। अदील के साथ कुछ नहीं हुआ। मैं सारे जो वकला हैं हमारे भाई हैं, बरादरी अच्छी है, लेकिन कुछ अगर ब्लैक शीप्स इनके साथ हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि कोई सारी कम्युनिटी ही बुरी है। सारी ताजर बरादरी बुरी नहीं है। सारे मेरे 90% लोग मेरे पेशेंट्स हैं, मेरी फैमिलीज हैं। तो जो दूसरा मेरा सवाल एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो अदील ने फेसबुक पे नूरुल हसन तनवीर साहब का शुक्रिया अदा किया है
और डॉक्टर मजहर का शुक्रिया अदा किया है, और मल्टीपल लोगों का शुक्रिया अदा किया है। तो वो सारे लोग क्या वुमेन असॉल्ट को जो है वो हेल्प करने में शामिल थे? क्या वो इस चीज़ की जस्टिफिकेशन देंगे कि एक औरत को बेरहमाना तरीके से मारा गया और उसके बाद फिर वो लोग जो थे वो वहाँ पे जो है वो बेरहमाना तरीके से मारा गया, और ये लोग डॉक्टर मजहर और डॉक्टर ये सॉरी नूर हसन तनवीर साहब, इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया थी। बल्कि इन्होंने डीपीओ साहब को धमकी दी कि अगर अदील पे एफआईआर हुई तो हम थाने को इंसर्कल कर लेंगे। थाने को इंसर्कल करना कोई छोटी धमकी नहीं है, लेकिन डीपीओ साहब ने उस टाइम प्रेशर बिल्कुल नहीं किया। और इनसे मेरा सवाल है कि ये क्या औरतों की मार को प्रमोट करते हैं? ये किस किस्म के लोग हैं? क्या ये अवाम के मुहाफिज हैं? ये कहीं से अवाम के मुहाफिज इसका मतलब है नहीं है। इनको अपने बयान दे के इस चीज़ की तरदीद करनी चाहिए कि एक बंदा आपको इतना बड़ा हादसा करके, इतनी बड़ी बेगैरती करके और एक औरत को मार के, बल्कि एक उसकी वीडियो भी है जिसमें वो कह रहा है कि मैंने मरियम को थप्पड़ मारे हैं। ही इज एक्सेप्टिंग दिस थिंग हिमसेल्फ, उसमें कह रहा है। तो फिर उसको रातों रात क्या हुआ ऐसा कि उसको फटाफट रिहा कर दिया गया, तो उसको वो सजा नहीं मिली। मुझे वो वीडियो रिकॉर्ड चाहिए अपना। मैं जो है वो पीएम साहब को, सीएम साहब को और जितने भी हमारे पुलिस के कामे बाल हैं उन सबको इस चीज़ से बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर थाने में भी अगर औरतें महफूज नहीं है तो औरतें किस जगह में महफूज नहीं है। अगर थाने में औरतों के साथ ये हो सकता है तो औरतों के साथ खुले बाजारों में, हमारे साथ यहाँ पे हमारी सीटों में बैठे हुए, हमारे हॉस्पिटल्स में, बाजारों में, हर जगहों पे हमें कहीं पे भी कुछ भी किया जा सकता है। डॉक्टर नुमान मुतअद्दिद दफ़ा कह चुके हैं कि मेरे पास इतना असला है कि मैं, और मेरे पास इतने स्नाइपर शूटर्स हैं, 20-30 हज़ार पे बंदे मिल जाते हैं, बंदा मर जाता है, पता भी नहीं चलता। इससे पहले मेरे बच्चे भी अबडक्ट हुए थे सितंबर में, वो भी मुझे पुलिस ने ही बरामद करा के दिए। मुझे घर से निकाला गया, मुझे दर बदर किया गया। वो इस ज़हनी बीमार फैमिली की वजह से हुआ। इसके मर्दों के अंदर खवातीन की इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं। और अदील जो है उसने मेरे बारे में इतने गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए कि अगर अदील को अगर पूरी रात भी हवालात में रख लिया जाता तो उसको कोई सजा दी जाती, वो कुछ भी नहीं हुआ। मैं इस सिस्टम से बिल्कुल मायूस। अगर मेरे साथ आप सारे लोग उठ के खड़े ना हुए, मीडिया खड़ा ना हुआ, मेरी आवाज़ को आगे ना पहुंचाया गया, तो दिस कॉन्फ्रेंस इज नॉट यूज, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। दिस इज ऑफ नो यूज। मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। मेरा फ्रैक्चर है हाथ में, मुख्तलिफ मुकामात पे मुझे ठुड्डे मार के जख्म लगाए गए हैं। अगर मैं आज यहाँ पे हिम्मत हौसला करके बैठी हूँ तो इट डजंट मीन कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है या मुझे कोई ज़हनी तकलीफ नहीं है। डॉक्टर नुमान और अदील सबसे बड़े कल्प्रिट और उनके साथ चांदे का था। तो मुझे इंसाफ मुहैया कराया जाए, मैं यहाँ पे बैठी। जब मैं मेरा एक सवाल है कि जब आपको कॉल की गई